नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अनुवाद रचना का। इसके पहले हमने प्रथम भाग में भी कारकों से संबंधित अनुवाद रचना का अध्ययन किया है। वहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को समझा है, कहाँ पर किस प्रकार से विभक्तियाँ लगती है। आज उसी क्रम में ये उसका द्वितीय भाग है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, ये वाक्य आप भी बनाने का अभ्यास करना, ताकि कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार हम वाक्य बनाने का अभ्यास करें। तो इसमें सबसे पहला वाक्य है बादल गरजते हैं। तो जो बादल है, बादल का संस्कृत होता है मेघाः, है ना। मेघाः गरजते हैं तो हो जाएगा गर्जन्ति, है ना। क्या वाक्य बनेगा? मेघाः गर्जन्ति। दूसरा वाक्य है इस बालक का जाना देखो। अब देखिए यहाँ पर इस बालक का, तो इसका जो हो जाएगा अस्य, क्या बनेगा? अस्य। अब बालक का क्या हो जाएगा? बालकस्य। तो ये क्या बना? अस्य बालकस्य, इस बालक का। अब जाना, जाना का बनेगा गमनम, है ना। अब देखो यानी हम आज्ञा दे रहे हैं तो लोट लकार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्य, है ना। इस बालक का जाना देखो। अब ये जो पश्य है ना, यहाँ मूल धातु क्या है? दृश्य धातु है, और ये पश्य से चलती है ना। दृश्य पश्य देखना, है ना। तो अस्य बालकस्य गमनम पश्य। आगे देखते हैं तीसरा वाक्य हमारा, महल से बालक गिरता है। तो महल से, अब देखो यहाँ पर अलग हुआ है। अलग किससे हुआ है? महल से हुआ है। तो जिससे अलग होता है उसमें अपादान कारक लगता है, और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो महल का हो जाएगा प्रसादात। क्या बनेगा? प्रसादात। अब कौन गिरता है? बालक गिर रहा है, तो बालकः, है ना। क्या बनेगा? बालकः। गिरने के अर्थ में पतति, ठीक है। तो प्रसादात बालकः पतति। ये बालक हम प्रारंभ में भी लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा वाक्य सही होता। हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं बालकः प्रसादात पतति, या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं प्रसादात बालकः पतति। दोनों क्रम में हमारा वाक्य शुद्ध है। अगला वाक्य है पुत्र पिता के साथ नगर गया। अब देखिए, पुत्र किसके साथ गया? पिता के साथ, है ना। तो अब देखिए पुत्र, पुत्रः। अब पिता के साथ है तो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पिता में तृतीया विभक्ति लग जाएगी पित्रा, है ना। पित्रा सह, है ना। ये जो सह है इसका मतलब होता है साथ, और इसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो पित्रा सह कहाँ पर गया? नगर को गया। तो नगरम अगच्छत। ये लंग लकार अतीत काल में जाएगा, तो ये बनेगा अगच्छत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। आगे हम चलते हैं हमारे अगले वाक्यों की ओर। आप इस समय कहाँ जा रहे हो? तो आपका हो जाएगा भवान इस समय। इस समय का मतलब होता है अधुना। क्या बन जाएगा? अधुना। कहाँ जा रहे हो? तो कहाँ का बनेगा? कुत्र, और गच्छति। क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? गच्छति। आप इस समय कहाँ जा रहे हो? दूसरा वाक्य है इस कक्षा में 33 विद्यार्थी है। तो इस कक्षा में, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्याम कक्षायाम, है ना। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्याम कक्षायाम। कितने विद्यार्थी है? 33। तो 33 का संस्कृत होता है त्रयस्त्रिंशत्। क्या बनेगा? त्रयस्त्रिंशत्। इस प्रकार से त्रयस्त्रिंशत् विद्यार्थिनः। क्या बनेगा? विद्यार्थिनः। इस प्रकार से बनेगा। बहुवचन है, और हमारी जो क्रिया है ये किस में जाएगी? ये बहुवचन में जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे हैं। तो क्रिया हमारी हो जाएगी सन्ति, है ना। पूरा वाक्य हम यदि देखें, अस्याम कक्षायाम त्रयस्त्रिंशत् विद्यार्थिनः सन्ति। इस कक्षा में 33 विद्यार्थी है। अगला वाक्य, तुम जहाँ जाओगे वह भी वहीं आएगा। तो तुम का हो जाएगा त्वम। जहाँ जाओगे, तो जहाँ का हो जाएगा यत्र जाओगे। गमिष्यसि, है ना। क्या बनेगा? गमिष्यसि, है ना। ये यहाँ पर है मध्यम पुरुष, तो ये यहाँ पर मध्यम पुरुष। वह भी वहीं आएगा, तो वह का हो जाएगा सह अपि, है ना। अपि यानी भी, वहीं आएगा। तो तत्र आगमिष्यति। क्या बनेगा? तत्र आगमिष्यति। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। देखिए, त्वम यत्र गमिष्यसि सह अपि तत्र आगमिष्यति। तुम जहाँ जाओगे वह भी वहीं आएगा। इस संसार में धन के बिना सुख नहीं। तो इस संसार में, अस्मिन संसारे, यहाँ पे ये बनेगा सप्तमी विभक्ति, है ना। अस्मिन संसारे, है ना। अस्मिन संसारे धन के बिना, तो यहाँ पर हो जाएगा धनम विना, है ना। ये विना होगा, है ना। धनम विना सुखम ना। इस प्रकार से बनेगा।
अस्मिन् संसारे धनम विना सुखम न। लव और कुश राम के पुत्र थे। तो देखिए यहाँ पर लव और कुश, यहाँ पर आ जाएगा लवः कुशः च, है ना, लवः कुशः च। ये च बाद में आया है, ये च का मतलब होता है और, है ना। किसके पुत्र थे? राम के पुत्र थे। तो रामस्य, रामस्य पुत्रो, रामस्य पुत्रो आस्ताम। अब देखिए यहाँ हम वाक्य को समझेंगे। ये आस्ताम क्यों आया? ये आस्ताम द्विवचन का है, अस धातु लगी है यहाँ पर और लंग लकार में। तो इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे? आसीत, आस्ताम, आसन। तो आस्ताम है ना, ये द्विवचन है। द्विवचन क्यों है? क्योंकि लव और कुश दो लोग हैं, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हमारी क्रिया द्विवचन की आई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वाक्य समझ में आ रहे होंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी क्रम में हम और भी वाक्य रचना बनाने का अभ्यास करेंगे। अब आगे देखते हैं हम अगले वाक्य। उसके हाथ से पुस्तकें गिर गई। ठीक है, तो आगे होगा तस्य हस्तात्, तस्य हस्तात्, है ना, क्योंकि यहाँ पर गिर गई यानी पुस्तकें अलग हुई है। तो तस्य हस्तात् कहाँ से अलग हुई है? हाथ से हुई है, तो हाथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर तस्य हस्तात् पुस्तकानि, पुस्तकें बहुत सारी थी, तो यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा पुस्तकानि और अपतन, अपतन होगा। क्यों होगा अपतन? क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें कितनी हैं? बहुत सारी है, तो यहाँ पर अपतन होगा। आगे देखते हैं। भाई के समान कोई बल नहीं है। तो भाई के समान, तो भाई का संस्कृत होता है भ्रातृ। क्या होगा? भ्रातृ। समान यानी समम, भ्रातृ समम कोई बल नहीं है, तो किमपि इस प्रकार बनेगा, किमपि बलम, किमपि बलम नास्ति। ठीक है दोस्तों, देखिए भ्रातृ समम किमपि बलम नास्ति, भाई के समान कोई बल नहीं है। राम के साथ सीता भी वन गई। तो यहाँ पर हो जाएगा राम के साथ, बस यहाँ साथ आया है तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होगा। तो रामेण सह, क्या है? रामेण सह। सीता भी, तो सीता अपि, क्या हो जाएगा? सीता अपि। कहाँ पर? वन में गई, तो यहाँ पर वनम अगच्छत, लंग लकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वनम, ये इस प्रकार से बनेगा, वनम अगच्छत। ये आगे देखते हैं। कक्षा में 25 छात्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा कक्षायाम, सप्तमी विभक्ति, है ना। कक्षायाम कितने छात्र है? 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचविंशति। क्या बनेगा? पंचविंशति। छात्राः, क्या बनेगा? छात्रा। छात्र बहुवचन है, तो हो जाएगा क्रिया हमारी बहुवचन की हो जाएगी, तो बनेगा संति। क्या बनेगा? संति। कक्षायाम पंचविंशति ही छात्राः संति। तुमने क्या पढ़ा? लंग लकार में पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम, क्या का हो जाएगा? किम पढ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपठः, त्वम किम अपठः। आगे देखते हैं। सुशीला अपने घर जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा सुशीला अपने घर यानी स्वगृहम, जाए, जाए यानी गच्छतु। तो वाक्य क्या बनेगा? सुशीला स्वगृहम गच्छतु। सोहन नेत्र से काणा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? सोहन है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा सोहनः। नेत्र से, तो नेत्र से होगा नेत्रेण, है ना। काणा है, तो यहाँ पर हो जाएगा काण, है ना। अब येनांग विकारा, यहाँ जो सूत्र लगा हुआ है वो है येनांग विकारा, यानी जिस अंग में विकार दिखाई दे वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी करण कारक होगा। तो हमने यहाँ पर नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला वाक्य है संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संसार का संसारे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संसारे सब लोग यानी सर्वे जनाः, क्या बनेगा? सर्वे जनाः। सुख चाहते हैं, तो सुखम इच्छन्ति, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, सुखम इच्छन्ति। फिर से हम चलते हैं। संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, संसारे सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। अगला वाक्य है नगर के चारों ओर पहाड़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नगरम, है ना। नगरम चारों ओर का बनेगा परितः, क्या बनेगा? परितः। पहाड़ है यानी पर्वताः सन्ति, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, पर्वताः सन्ति। देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है?
अभितः, परितः, उभयतः, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति। अगला वाक्य है दुर्जन सज्जन को दुख देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्जनः। क्या बनेगा? दुर्जनः। अब किसको? सज्जन को, तो ये कर्म कारक हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा सज्जनम। क्या बनेगा? सज्जनम। अब देखिए दुख देता है, दुख देने के अर्थ में तुद धातु होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुदति। तुदति, तुदतः, तुदंती, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो दुर्जन सज्जन को दुख देता है, दुर्जनः सज्जनम तुदति। आगे के वाक्य की ओर चलते हैं। पुरुषार्थ का दूसरा नाम क्या है? तो पुरुषार्थस्य, इस प्रकार से बनेगा पुरुषार्थस्य, है ना। दूसरा नाम यानी अपरम नाम, अपरम यानी दूसरा, अपरम नाम, पुरुषार्थस्य अपरम नाम क्या है? तो किम अस्ति। क्या बनेगा? किम अस्ति। पुरुषार्थस्य अपरम नाम किम अस्ति। हम लोग सत्य बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग, बहुवचन में हुआ है, तो वयम जनाः। क्या बनेगा? वयम जनाः सत्य बोलते हैं, तो सत्यम वदामः, सत्यम वदामः। देखिए ये बहुवचन का है, ये हमारा बहुवचन का है, तो वयम जनाः सत्यम वदामः। भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है, तो भारतवर्षः। क्या बनेगा? भारतवर्षः। ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधानः, ग्राम प्रधानः। देशः अस्ति। क्या बनेगा? देशः अस्ति। भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है, भारतवर्षः ग्राम प्रधानः देशः अस्ति। अभी हम संक्षिप्त रूप से यहाँ पर एक बार और अध्ययन करेंगे, जब हमारे ये वाक्य पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में। दोस्तों अगला वाक्य हम देखते हैं, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है, तो हरि का हो जाएगा हरि ही, किसके लिए? भक्त के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक लगेगा, तो भक्त का हो जाएगा भक्ताय, हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति। क्या बन जाएगा? मोक्षम धारयति। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। गुरु देवता होवे, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरुहु, है ना, गुरुहु देवो भव, गुरु देवो भव, गुरु देवता होवे। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्कृत को देववाणी कहते हैं, तो संस्कृतम। क्या बन जाएगा? संस्कृतम देववाणी। क्या हो जाएगा? देववाणी कहते हैं यानी कथ्यते, संस्कृतम देववाणी कथ्यते। वह गीत गाती है, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, तो वह का हो जाएगा सा। गीत गाती है, तो गीतम गायति, सिंपल सेंटेंस है, गीतम गायति। श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, तो श्री कृष्णः। क्या बन जाएगा? श्री कृष्णः स्वयं परमात्मा अस्ति। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, स्वयं परमात्मा अस्ति, अस्ति यानी है, स्वयं परमात्मा अस्ति। देखिए श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, श्री कृष्णः स्वयं परमात्मा अस्ति। धन की तीसरी गति विनाश है, तो धनस्य। क्या बन जाएगा? धनस्य तृतीया, है ना, तृतीया गति ही, तृतीया गति ही क्या है? विनाश है, तो विनाशः। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। आत्मा ही परमात्मा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मा का हो जाएगा आत्मा, है ना, और ही का संस्कृत होता है, संस्कृत में एव, एव यानी ही, आत्मा एव परमात्मा, है ना। आगे देखते हैं, सब मेरे हैं मैं सबका हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वे मम संति। क्या हो जाएगा? सर्वे मम संति। और मैं सबका हूँ, तो अहम सर्वेशाम। क्या बनेगा? सर्वेशाम अस्मि। अस्मि का मतलब होता है हूँ। देखिए सर्वे मम संति, ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन है, ये एक वचन है, तो ये हमारी क्रिया एक वचन है। तो सर्वे मम संति अहम सर्वेशाम अस्मि, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। दोस्तों अब हम इसका एक संक्षिप्त रूप से रिवीजन कर लेते हैं। बादल गरजते हैं, मेघाः गर्जन्ति, इस बालक का जाना देखो, अस्य बालकस्य गमनम पश्य, महल से बालक गिरता है, प्रासादात् बालकः पतति, पुत्र पिता के साथ नगर गया, पुत्रः पित्रा सह नगरम अगच्छत्। आगे देखते हैं, आप इस समय कहाँ जा रहे हो,
भवान अधुना कुत्र गच्छति? इस कक्षा में 33 विद्यार्थी है। अस्यां कक्षायां 33 विद्यार्थिनः सन्ति। तुम जहाँ जाओगे वह भी वहीं आएगा। त्वं यत्र गमिष्यसि सः अपि तत्र आगमिष्यति। इस संसार में धन के बिना सुख नहीं है। तो अस्मिन् संसारे धनम बिना सुखम न। आगे देखते हैं। लव और कुश राम के पुत्र थे। लवः कुशः च रामस्य पुत्रौ आस्ताम्। उसके हाथ से पुस्तकें गिर गई। तस्य हस्तात् पुस्तकानि अपतन्। भाई के समान कोई बल नहीं है। भ्रातृ समम किमपि बलम नास्ति। राम के साथ सीता भी वन में गई। रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत। आगे देखते हैं दोस्तों। कक्षा में 25 छात्र है। कक्षायां 25 छात्राः सन्ति। तुमने क्या पढ़ा? त्वं किम अपठः? सुशीला अपने घर जाए। सुशीला स्वगृहं गच्छतु। सोहन नेत्र से काणा है। सोहनः नेत्रेण काणः। अगला देखते हैं। संसार में सब लोग सुख चाहते हैं। संसारे सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। नगर के चारों ओर पहाड़ है। नगरम परितः पर्वताः सन्ति। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। दुर्जनः सज्जनम तुदति। पुरुषार्थ का दूसरा नाम क्या है? पुरुषार्थस्य अपरम नाम किम अस्ति? आगे देखते हैं। हम लोग सत्य बोलते हैं। वयम जनाः सत्यम वदामः। भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है। भारतवर्षः ग्राम प्रधानः देशः अस्ति। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति। गुरु देवता होवे। गुरु देवो भव। आगे देखते हैं। संस्कृत को देववाणी कहते हैं। संस्कृतम देववाणी कथ्यते। वह गीत गाती है। सा गीतम गायति। श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्णः स्वयं परमात्मा अस्ति। धन की तीसरी गति विनाश है। धनस्य तृतीया गतिर विनाशः। आगे देखते हैं दोस्तों। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा एव परमात्मा। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। सर्वे मम सन्ति, अहम सर्वेषाम अस्मि। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने संक्षिप्त रूप से भी अध्ययन किया दोस्तों, और हमने वाक्यों को समझा। और इसके बाद वाली क्लास में इसका तृतीय भाग बहुत जल्द ही मैं लाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप भी ये अभ्यास कर रहे होंगे वाक्य बनाने का, और आपको आसानी हो रही होगी वाक्य बनाने में, क्योंकि कर्ता, कर्म और क्रिया किस प्रकार से ये लगते हैं हम उसका एक अभ्यास कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम इसके तृतीय पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।